वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज संडे है और संडे के दिन आपको मिलेगी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास। तो आज अपने 20 जुलाई से लेकर 26 जुलाई 2026 वीकली करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे और इस क्लास के अंदर आपको टॉप से टॉप 50 क्वेश्चन मिलेंगे, जो बहुत ही गजब की क्लास रहेगी। और जो भी साथी यूपीएससी, आरपीएससी, आरएसएसबी, एसएससी, सीएटी, एसआई, आरएएस, रेलवे 2026 प्रत्येक एग्जाम के लिए ये क्लास आपके लिए एक रिवीजन यानी कि डेली की क्लास में हमने अच्छे तरीके से पढ़ा और संडे के दिन आपको उसका रिवीजन मिलता है ताकि साथ साथ में हमें करंट है वो याद है हो सके। तो ये एक प्रकार का आपको टेस्ट मिलेगा जिसमें आपका अभ्यास हो जाएगा। अभी आपका कितने करंट के क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितना का करंट आपको याद है हो रहा है। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 20 से 26 जुलाई 2026 और इसका टेस्ट आपको इस ऑल इन वन की टेस्ट सीरीज में कल आपको इसके अंदर टेस्ट भी मिल जाएगा। डेली क्लास का टेस्ट, डेली पीडीएफ, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट और मंथली पीडीएफ। डेली क्लास और डेली क्लास की पीडीएफ मिलती है। और आज तो संडे है, कल आपको संडे वाला जो आज क्लास मिल रही है, कल आपको इसका टेस्ट भी मिल जाएगा। ठीक है, तो अब करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार कर दें सेशन को लाइक और शेयर। पहला प्रश्न आपके सामने, भारतीय वायुसेना ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होने वाले किस बहुराष्ट्रीय हवाई युद्धाभ्यास के अंदर भाग लिया है? तो इसका आयोजन चल रहा है, तो इसका नाम है पिच ब्लैक 2026। बस रिवीजन करना है। आज की क्लास में बड़े ही गजब के प्रश्न मैं लेकर आया हूं। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 आयोजक राय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है? अभी मैं आपकी बार इस प्रकार के क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं। तो देखो, इसमें बताना है कौन सा सही नहीं है। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार आर्टिकल 370 को मिला, बिल्कुल सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता संयुक्त का पुरस्कार ममूटी एवं कार्तिक आर्यन को प्रदान किया गया, बिल्कुल सही है। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार भक्षक को प्रदान किया गया और बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर का पुरस्कार रणदीप हुड्डा को फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर के लिए प्रदान किया गया था। अब आपको इसमें बताना भी कौन सा सही नहीं है। गजब की क्लास है, इसमें आपका अच्छे तरीके से अभ्यास भी हो जाएगा। तो इसमें देखो, पहला सही है, दूसरा सही है और चौथा सही है। 3 नंबर इसमें गलत है क्योंकि सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का जो पुरस्कार है वो दिया गया था किसको? श्रीकांत को। किसको दिया गया? श्रीकांत को दिया गया था, जिसमें कौन थे? राजकुमार राव अभिनीत थे। तो उत्तर होगा इसका 3 नंबर। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? ये देखो, आजकल इस प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार यानी यामी गौतम को फिल्म आर्टिकल 370 के लिए मिला, बिल्कुल सही है। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार संजय मिश्रा को फिल्म बक्सक के लिए मिला। सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म का पुरस्कार स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता का प्रतीक को मिला। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यानी कि नॉन फीचर फिल्म का पुरस्कार आनंद एल राय को मिला है। तो इसमें आपको बताना भी कौन सा कथन है सही नहीं है। तो इसमें बिल्कुल पहला तो सही है, दूसरा भी सही है और चौथा भी सही है। 3 नंबर इसमें गलत है। क्यों? क्योंकि सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म का जो पुरस्कार है वो मिला था किसको? बंगार को। किसको मिला था? बंगार है उसको क्या है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म का फीचर फिल्म का पुरस्कार है मिला था। अब मैंने जब आपको डेली की क्लास करवाई थी उस दिन मैंने इनकी पूरी डिटेल आपको करवाई थी। भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? ये देखो, आज मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज किया और आपके लिए एक अभ्यास हो जाएगा इस प्रकार के क्वेश्चनों का। तो भारत के 99 ग्रैंड मास्टर वीएस रतनवेल बने, बिल्कुल सही है। भारत के 98 ग्रैंड मास्टर अश्वथ एस बने थे, बिल्कुल सही है। भारत के 97 ग्रैंड मास्टर जीबी हर्षवर्धन बने, बिल्कुल सही है। भारत के 96 ग्रैंड मास्टर अर्णव घोष बने हैं। अब इसमें बताना है आपको कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें 4 नंबर इसमें गलत हो जाएगा क्योंकि जो ये अर्णव घोष है ये बने थे 95 नंबर के, ठीक है। और 96 नंबर के कौन बने हैं? एथन वाज। याद रखना कौन है? एथन वाज है, वो 96 नंबर के ग्रैंड मास्टर है। तो इनको याद रखना। अभी ताजा 99 और 98 नंबर का आपको याद रखना है। तो 99 नंबर के वीएस रतनवेल बने हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के उद्घाटन समारोह में भारत की ध्वजवाहक कौन रही थी? तो ये रही थी मीराबाई चानू, और इनके एक साथ में कौन थी? लवलीना बोरगोहेन। कौन थी? लवलीना बोरगोहेन इनके साथ में थी, मीराबाई चानू। और भारत को इसके अंदर पहला पदक भी आपको मिल चुका है। ठीक है, 2 अगस्त तक इसका आयोजन चलेगा। कहाँ पे? ग्लासगो, स्कॉटलैंड में। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत छतों पर सौर पैनल लगाने के मामले में महाराष्ट्र को पीछे छोड़ते हुए भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा बना है? अब देखो, जो कथन वाले प्रश्न होंगे तो वो आपको कथन वाले मिलेंगे, जो आपको सीधा सिंपल प्रश्न पूरी आने की चांस रहेंगे वो आपको मैं सीधा ही करवाऊंगा। ठीक है, उत्तर होगा इसका उत्तर प्रदेश। कौन सा? उत्तर प्रदेश। 19 जुलाई 2026 को कोलकाता में अमूल बंगाल डेयरी परियोजना के अंतर्गत विश्व के सबसे बड़े दही उत्पादन संयंत्र का भूमि पूजन किसने किया है? तो जाहिर सी बात है, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी। और आप तो पता है धर्मेंद्र प्रधान जी को जानते हो, क्योंकि इन्होंने इस्तीफा दे दिया कल ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पद से। किसने? धर्मेंद्र प्रधान जी ने। और कल शाम को ही नए शिक्षा मंत्री की घोषणा होगी। कौन बन गए? प्रहलाद जोशी। कौन बन गए? नए केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी बन गए। और प्रहलाद जोशी को नया केंद्रीय अतिरिक्त प्रभार दे दिया शिक्षा मंत्री जी का, और धर्मेंद्र प्रधान जी ने कल इस्तीफा दे दिया। तो ये आपने कल न्यूज अच्छे तरीके से पढ़ी है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने चंडीगढ़ के पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च में किन 2 नए केंद्रों का आधिकारिक रूप से उद्घाटन किया? तो एक तो है एडवांस मदर एंड चाइल्ड सेंटर, और एक है एडवांस न्यूरो साइंसेज सेंटर का। कहाँ पे? चंडीगढ़ के अंदर इसका उद्घाटन किया गया। ग्रेटर मैनचेस्टर के पूर्व मेयर एंडी बर्नहैम किस देश के 59वें प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला है? देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे सीधे सीधे। तो ये अभी बने हैं यूनाइटेड किंगडम, यानी कि ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री एंडी बर्नहैम बन गए, और ये ब्रिटेन के 59वें प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। एसआई के अंदर एक प्रकार का इस प्रकार का प्रश्न आपको मिलेगा। पीवी सिंधु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखो, पीवी सिंधु के बारे में आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। पीवी सिंधु ने जापान ओपन 2026 में अकाने यामागुची को सीधे गेम में हराकर अपना पहला BWF सुपर 750 खिताब जीता है। हमने अच्छे तरीके से पढ़ा, बिल्कुल सही है। यह उनका 2024 सेहद मोदी इंटरनेशनल के बाद पहला खिताब इन्होंने जीता है। तो दोनों बातें बिल्कुल सही है। उत्तर क्या होगा इसका? एक कथन और दो, दोनों बातें सही है। फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आज मैंने क्वेश्चन को चेंज कर दिया, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से पढ़ने हैं ताकि पूरी डिटेल आपको मिलती रहेगी। तो स्पेन ने 16 साल बाद फुटबॉल वर्ल्ड कप जीतकर अपना दूसरा खिताब जीता है, क्योंकि स्पेन ने आपको बताया इससे पहले 2010 के अंदर जीता था, और अब 2026 का जीत लिया। फाइनल में स्पेन ने अर्जेंटीना को 1-0 से हराया है। तो दोनों बातें बिल्कुल सही है। उत्तर क्या होगा? 3 नंबर। कथन 1 और कथन 2 बिल्कुल सही है। फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब बस विचार ही करना है आपको, और प्रश्न आपको सीधे मिलेंगे। तो गोल्डन बॉल श्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार रोड्री स्पेन को मिला था। सिल्वर बॉल का पुरस्कार लियोनेल मेसी तथा ब्रॉन्ज बॉल का पुरस्कार किलियन एम्बापे को मिला था। तो ये मैंने आपको डेली की क्लास में तीनों अच्छे तरीके से बता दिए थे, क्योंकि ताज़ा फुटबॉल वर्ल्ड कप है तो जाहिर सी बात है एसआई के अंदर और आरएस के अंदर सीईटी के अंदर इस प्रकार के प्रश्न आपको मिलेंगे। उत्तर होगा दोनों कथन बिल्कुल सही है। दोनों कथन बिल्कुल सही है। 58वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आज तो सिर्फ विचार ही करना है आपको, और सही उत्तर का इसमें चयन आपको करना है। तो देखो, इसमें भारत ने 58वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड में सभी 4 प्रतिभागियों के लिए 4 रजत पदक जीते। भारत इस प्रतियोगिता में सभी 4 प्रतिभागियों के लिए 4 स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला देश बना है। अब आपको पता होना चाहिए भी, या तो भारत ने 4 रजत पदक जीते हैं या भारत ने यहाँ पे 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। अब आपको याद होना चाहिए भी यहाँ पे भारत ने क्या जीता है। तो इसमें पहला तो बिल्कुल गलत है, दूसरा राइट, इसका एक ही सही है, क्योंकि भारत ने यहाँ पे 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। किसके अंदर? 58वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड में। ओके, तो इसमें पहला गलत हो जाएगा और दूसरा सही है। 37वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है? ये देखो, गजब का प्रश्न आ गया ना, तो इसमें बताना भी कौन सा सही नहीं है।
तो 37वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 12 जुलाई से 19 जुलाई 2026 तक विल्नियस लिथुआनिया के अंदर आयोजित हुआ। बिल्कुल सही है। भारत के सभी 4 प्रतिभागियों ने पदक जीते, जिनमें से 1 स्वर्ण और 3 रजत पदक शामिल है। आपने पढ़ा होगा, अच्छे तरीके से सही है। इस प्रतियोगिता में 78 देशों के 307 छात्रों ने भाग लिया। बिल्कुल सही है। भारत के सभी 4 प्रतिभागियों ने 4 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है। अब इसमें बताना है, तो इसमें कथन क्या हो जाएगा, 4 नंबर गलत हो जाएगा, क्योंकि सीधी सी बात है। ये देखो, हमने यहाँ पे पढ़ा है भी 1 ही स्वर्ण पदक जीता है और 3 रजत पदक जीते हैं, तो कहाँ हो जाएंगे 4 स्वर्ण पदक, तो यहाँ पे 4 नंबर इसका गलत हो जाएगा। 37वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2026 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। अब देखो, डेली की क्लास में आपको अच्छी तरीके से मैंने डिटेल करवा दी और यहाँ से इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, अब इनको बढ़िया तरीके से आपको पढ़ना है। तो भव्या गोवाल ने स्वर्ण पदक जीता और वे महेंद्रगढ़ हरियाणा से संबंधित है। इन्होंने 1 ही स्वर्ण पदक जीता। सौमिल मेटी हावड़ा पश्चिम बंगाल से, इन्होंने रजत पदक जीता। निशित कलानी पाली राजस्थान से है, जिन्होंने रजत पदक जीता। अनमोल कुमार मनसा पंजाब से, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो कहां से जीतेंगे स्वर्ण पदक, क्योंकि हमने पढ़ा 3 रजत पदक जीते और 1 स्वर्ण पदक जीता है, तो 4 नंबर गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने स्वर्ण नहीं रजत पदक जीता है, तो 4 नंबर इसका गलत हो जाएगा। इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे एग्जाम के अंदर। 19 जुलाई 2026 को भारतीय MAMM फाइटर और पहलवान संग्राम सिंह ने पाकिस्तान के मोहम्मद आबिद अली को कितने समय में हराकर स्ट्राइक एशिया कप का खिताब जीता है। तो कितने समय में, 80 सेकंड के समय में हराकर स्ट्राइक एशिया का खिताब जीत लिया पहलवान संग्राम सिंह ने। 15 जुलाई 2026 को वैज्ञानिकों ने किस नए बाह्य ग्रह की खोज की घोषणा की है। तो इसमें बताना है आपको, 15 जुलाई 2026 वैज्ञानिकों ने एक नए बाह्य ग्रह की खोज की है, जिसका नाम क्या है, बीटा पिक्टोरिस डी। क्या नाम है, बीटा पिक्टोरिस डी। नीति आयोग के निवेश अनुकूलता सूचकांक की पहली रैंकिंग में सर्वश्रेष्ठ बड़ा राज्य कौन सा घोषित किया गया है। अब देखो, डेली की क्लास में आपको अच्छे तरीके से पढ़ा, आज मैंने कुछ क्वेश्चनों को चेंज भी किया है, तो इसलिए जितने भी साथी हैं भाई वीडियो को लाइक और शेयर करें, क्योंकि बिना वक्त जाया किए, मैं आपको बिना वक्त जाया किए देखो क्लासें करवा रहा हूँ करंट अफेयर्स की, मात्र 15 से 20 मिनट की, और यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, वीडियो को भाई जितने भी साथी लाइव जुड़े हुए हैं लाइक और शेयर एक बार जरूर करें। उत्तर क्या होगा इसका, गुजरात बड़े राज्यों की श्रेणी में। आगामी लोकार्नो फिल्म महोत्सव में प्रतिष्ठित पार्डो अल्ला कैरियरा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा। तो आगामी इनको सम्मानित किया जाएगा जेम्स ग्रे को। किसको, जेम्स ग्रे को। पहली एशियन अंडर 23 एथलेटिक चैंपियनशिप 2026 के अंदर भारत ने इस प्रतियोगिता के अंदर कुल कितने पदक जीते हैं। तो ये चैंपियनशिप हुई, इसके अंदर भारत ने टोटल 16 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते, 16 पदक। अब जो आपके लिए पूरी डिटेल के अंदर क्वेश्चन आएगा वो आपको मैं डिटेल से करवाऊंगा, अगर सीधा प्रश्न आएगा तो मैं आपको वो सीधा ही करवाऊंगा। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने डेंगू के किस टीके के व्यापक उपयोग को अनुमति दी है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने डेंगू के किस टीके के उपयोग को मंजूरी दी, वो है क्यूडेंगा। कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, क्यूडेंगा। अगला प्रश्न, भारत ने 5वें ब्रिक्स कार्य समूह की मेजबानी कहाँ की है। अब देखो, भारत ने 5वें ब्रिक्स कार्य समूह की मेजबानी की है तो IIT तिरुपति, और ये तिरुपति कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश के अंदर। कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश। देश की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली स्वचालित जल शोधन वैन जलयान का विकास किस संस्थान ने किया है। तो देश की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली स्वचालित जल शोधन वैन जलयान का विकास है वो किया है CSIR, केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान द्वारा इसका विकास किया गया है। तो उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। 7 जुलाई 2026 को स्पेस एक्स के ट्रांसपोर्टर 17 मिशन के माध्यम से लॉन्च किया गया कोयो किस भारतीय स्पेस टेक स्टार्टअप का दूसरा उपग्रह है। तो 7 जुलाई 2026 को स्पेस एक्स के ट्रांसपोर्टर 17 मिशन के तहत ये कोयो है वो भारतीय स्पेस टेक स्टार्टअप का दूसरा उपग्रह है। तो कौन सा, वो है हेक्स-20। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, हेक्स-20। अगला प्रश्न देखो आपके सामने, 20 जुलाई 2026 को नई दिल्ली में किस कंपनी ने यंतूर 4.5 KN टर्बोफैन इंजन कार्यक्रम का अनावरण किया है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम में। तो कंपनी का नाम याद रखना, पेनिनियम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, पेनिनियम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। असम के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में नागरिकों को सुरक्षित निकालने और राहत सामग्री पहुंचाने के लिए भारतीय सेना द्वारा कौन सा अभियान
चलाया जा रहा है। ये देखो जितने भी अभियान है, और एक और है जो डेली आपको मैं मंथली आपको क्लासें दे रहा हूँ, और उसी के अंदर मंथली अब जो पीडीएफ आपको मिल रही है उसके अंदर खेल खिलाड़ी अलग, पुरस्कार अलग, इस प्रकार के युद्धाभ्यास ऑपरेशन आपको अलग से मिलेंगे, प्रमुख सम्मेलन अलग से, चर्चित स्थान, चर्चित व्यक्ति, ये सारा सब कुछ आपको अलग अलग पीडीएफ के अंदर उपलब्ध किया जा रहा है। तो आपको बढ़िया तरीके से आपको पूरा डिटेल आपको मिला जा रहा है। इसका उत्तर होगा ऑपरेशन जल राहत अभियान। 21 जुलाई 2026 को यूनाइटेड किंगडम ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई के लिए अपना मंत्री किसे नियुक्त किया है? ये चर्चा में है भी, और ये प्रश्न पक्का छपेगा एग्जाम के अंदर। उत्तर होगा कनिष्क नारायण। किसने किया है? यूनाइटेड किंगडम ने। महाराष्ट्र सरकार ने भारत का पहला एआई संचालित पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थापित करने जा रही है? ठीक है, तो इसको याद रखना है क्योंकि भारत का पहला है तो जाहिर सी बात है प्रश्न छपेगा। तो एआई संचालित पक्षी अभयारण्य कहाँ संचालित हो रहा है? तो ठाणे क्रिक फ्लेमिंगो अभयारण्य है। कहाँ पे? महाराष्ट्र के अंदर। राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी अभियानों और रणनीति कूटनीति में उनके असाधारण योगदान के लिए लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो 1 अगस्त को इनको सम्मानित किया जाएगा। हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के अध्यक्ष अजीत डोभाल जी, इनको 1 अगस्त को मिलेगा लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से इनको सम्मानित किया जाएगा। 30 जून 2026 तक भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? अब देखो मैंने पूरी डिटेल आपको करवा दी। अब देखो 30 जून 2026 तक भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 288.58 गीगावाट हो चुकी है। राइट आंसर बिल्कुल सही है। गैर जीवाश्म ईंधन आधारित कुल विद्युत क्षमता 297.36 गीगावाट हो चुकी है। सही है। गैर जीवाश्म ईंधन आधारित कुल क्षमता में 288.58 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा और 8.78 गीगावाट परमाणु ऊर्जा शामिल है। बिल्कुल सही है। भारत की सर्वाधिक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता पवन ऊर्जा से प्राप्त होती है। तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा क्योंकि भारत की सर्वाधिक जो नवीकरणीय ऊर्जा है वो पवन ऊर्जा से नहीं, सौर ऊर्जा से प्राप्त होती है। तो 4 नंबर इसका गलत हो जाएगा। 22 से 24 जुलाई 2026 तक ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की 16वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो जाहिर सी बात है कहाँ पे? चंडीगढ़ के अंदर। भारत की पहली यूटिलिटी स्केल वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? भारत की पहली यूटिलिटी स्केल वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? तो खावड़ा सोलर पार्क है गुजरात के अंदर। कहाँ पे? खावड़ा सोलर पार्क गुजरात। मिशन गोल्डन स्पाइस एकीकृत लंगाडोंग हल्दी मूल्य श्रृंखला संवर्धन परियोजना किस राज्य के अंदर शुरू की गई है? आज क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा भी हैं और कुछ मैंने इस प्रकार डिटेल में भी आपको बनाए हैं, तो हो सकता है 2-4 मिनट अपनी क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है। ठीक है, तो उत्तर होगा इसका मेघालय। क्या होगा? मेघालय। भारतीय रेलवे ने अपने ब्रॉड गेज नेटवर्क के कितने प्रतिशत हिस्से का विद्युतीकरण कर लिया है, जिसे स्विट्जरलैंड के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा विद्युतीकृत रेलवे सिस्टम बन चुका है? तो सबसे टॉप पे है स्विट्जरलैंड जिसने 100% हासिल कर लिया, और अपने देश भारत ने 99.6% हासिल किया है। अंतर्राष्ट्रीय पारदर्शिता के नवीनतम भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक के अंदर भारत का स्थान क्या है? तो ये ताजा रिपोर्ट आई है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2026 के अंदर भारत का स्थान है 91 नंबर। कौन से स्थान पे भारत है? 91 नंबर पे। भारत की तीनों सेनाओं की महिलाओं द्वारा किया गया समुद्र प्रदक्षिण अभियान किस पौध के माध्यम से पूरा किया गया है? अब ये देखो मैंने पूरी डिटेल आपको इसके में टेलीग्राम पर भी डाल दी और पूरी डिटेल मैंने डेली की क्लास में बता दी। तो उत्तर होगा इसका IASV त्रिवेणी के माध्यम से। कौन सा पौध है? IASV त्रिवेणी पौध के माध्यम से समुद्र प्रदक्षिण अभियान है वो उसको पूरा किया है। समुद्र प्रदक्षिण अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अब इसमें आपको बताना है भी कौन सा कथन यहाँ पे सही है। ठीक है, सही कथन बताना है। समुद्र प्रदक्षिण भारत की तीनों सेनाओं की महिला अधिकारियों द्वारा किया गया पहला विश्व भ्रमण अभियान है। इस अभियान से लौटे 9 महिला अधिकारियों के दल का 22 जुलाई 2026 को मुंबई में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उनका स्वागत किया है। तो यहाँ पे दोनों बातें बिल्कुल सही है, दोनों बातें बिल्कुल सही है। ठीक है, तो याद रखना है इसको। तो दोनों कथन सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका और बांग्लादेश के बीच वार्षिक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास टाइगर लाइटनिंग 2026 का शुभारंभ 19 जुलाई 2026 को कहाँ किया गया? तो सिलहट बांग्लादेश के अंदर। कहाँ पे किया गया? सिलहट बांग्लादेश। एयरबोर्न लर्निंग वार्निंग एंड कंट्रोल MK सेकंड कार्यक्रम के लिए प्रमुख औद्योगिक अनुबंधों पर किस संगठन ने हस्ताक्षर किए हैं?
तो एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल MK2 कार्यक्रम है, उसके लिए प्रमुख औद्योगिक अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं DRDO ने। किसने किए हैं? ऑप्शन नंबर डी, DRDO ने। 22 जुलाई 2026 को कारवार में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया INS मालवन किस श्रेणी का पोत है? अब ये प्रश्न फिक्स है भी, आपको इस प्रकार के सीधे मिलेंगे, तारीख भी आपसे इनकी पूछी जा सकती है। तो उत्तर होगा यह है महेश श्रेणी का दूसरा पनडुब्बी रोधी उथले जलपोत है, जिसको 22 जुलाई को INS मालवन को शामिल किया गया। 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी की अंतर्राष्ट्रीय शासी बोर्ड बैठक और पारंपरिक और स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों पर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? तो जाहिर सी बात है अपने देश है भारत ने। 30 वर्षीय नागरिक परमाणु सहयोग समझौते को किस देश ने सऊदी अरब के साथ में मंजूरी दी है? तो यह आपने अच्छे तरीके से पढ़ा, तो उनके साथ में संयुक्त राज्य अमेरिका। मिसाइल कुस्सा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो और सही विकल्प का चयन करना है। तो कल ही मैंने आपको बता दिया बढ़िया तरीके से डिटेल। तो कुस्सा मिसाइल का विकास रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा किया गया, बिल्कुल सही है। कुस्सा मिसाइल के परीक्षण के दौरान उच्च गति वाले इलेक्ट्रॉनिक हवाई लक्ष्य को सफलतापूर्वक नष्ट किए गए। तो दोनों बातें बिल्कुल सही है। उत्तर होगा 1 नंबर, ए और बी दोनों कथन यहाँ पे सत्य है। हाल ही में किस देश ने ग्रेविटी 1 वाहक रॉकेट का सफल प्रक्षेपण करके 9 उपग्रहों को उनकी निर्धारित कक्षाओं के अंदर स्थापित किया है? तो किस देश ने? चीन देश ने इनको स्थापित किया है। भारत ने हाल ही में किस क्षमता का पहला स्वदेशी टर्बोजेट इंजन विकसित किया है? अब ये जितनी भी भारत का पहला है ना, ये जो PDF आएगी मंथली, उसके अंदर आपको सारा कुछ अलग से मिलेगा। भारत का पहला, जितने भी भारत के अंदर पहले है ना, वो आपको अलग से मिलेंगे। उत्तर होगा इसका 350 किलोग्राम थ्रस्ट। 350 किलोग्राम है थ्रस्ट। भारत नवीकरणीय ऊर्जा शिखर सम्मेलन और एक्सपो 2026 का आयोजन कब किया जाएगा? अब भारत नवीकरणीय ऊर्जा शिखर सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन करेगा 2 से 5 नवंबर 2026। कहाँ पे? नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पे करेगा? नई दिल्ली में। 2026 चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स का खिताब किस ग्रैंड मास्टर ने जीता है? अब ये भी गजब का प्रश्न है, तो इसमें याद रखना किसने जीता है? अली रजा फिरोजा ने। और इसके अंदर किसको हराया था अपने? वो थे अर्जुन एरिगेसी। कौन थे? अर्जुन एरिगेसी तीसरे स्थान पर रहे थे भारतीय शतरंज खिलाड़ी। हाल ही में केवल औषधि और वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए नियंत्रित भांग की खेती की अनुमति देने वाला भारत का तीसरा राज्य कौन सा बन चुका है? तो अनुमति देने वाला भारत का तीसरा राज्य बन चुका है हिमाचल प्रदेश। कौन सा बन चुका है? ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। श्री विवेक निशांत नाथ ने भारत के सबसे बड़े लोहा एशक उत्पादक NMDC लिमिटेड में किस पद का कार्यभार ग्रहण किया है? तो याद रखना इनको अच्छे तरीके से। अब वो क्वेश्चन आगे जो मैंने सुबह की क्लास में आपको वन लाइनर करवाया, तो इन्होंने निदेशक यानी कि वाणिज्य के पद का कार्यभार इन्होंने संभाला है। यूक्रेन में संसद की मंजूरी के बाद सरकार में फेरबदल करते हुए नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पक्का छपेगा, तो इनका नाम है सरही कोरेत्स्की। क्या नाम है इनका? सरही कोरेत्स्की यूक्रेन के अंदर नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये याद रखना हरजीत सिंह ग्रेवाल। कौन बने हैं? हरजीत सिंह ग्रेवाल। अगला देखो, मोल्दोवा के ऐतिहासिक राजकीय यात्रा पर जाने वाली पहली भारतीय महिला राष्ट्रपति कौन बन चुकी है? अभी हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू, वो है मोल्दोवा, इनकी यात्रा पर रही थी। फिलिस्तीन सशस्त्र समूह हमास ने अपना नया नेता किसे चुना है? ये प्रश्न इस प्रकार के है ना, अगर नई नियुक्ति हुई कोई अंतर्राष्ट्रीय, पक्का SI के एग्जाम के अंदर टपकेगा। तो याद रखना खलील अल हया, इस प्रकार के नाम आएंगे एग्जाम में। खलील अल हया, ये फिलिस्तीनी सशस्त्र समूह हमास ने इनको अपना नया नेता चुना है। नाबार्ड ने अपने 45वें स्थापना दिवस पर कौन सा विशेष ग्रामीण उद्यमिता विकास कार्यक्रम शुरू किया है? उद्यमिता विकास कार्यक्रम में शुरू किया है, तो ग्रामोद्यम। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, ग्रामोद्यम। 17 जुलाई 2026 को लद्दाख की पुंगा घाटी में भारत के पहले 2 भूतापीय कुओं का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया है VK सक्सेना ने, क्योंकि लद्दाख के जो उपराज्यपाल है VK सक्सेना, इन्होंने भारत के पहले 2 भूतापीय कुओं का उद्घाटन किया है। केंद्र सरकार ने नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO किसे नियुक्त किया है? देखो, नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त कर दिया अनुराग जैन को। किसको नियुक्त कर दिया? ऑप्शन नंबर सी, अनुराग जैन को। 20 जुलाई 2026 को विश्व व्यापार संगठन के मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते के लिए स्वीकृति पत्र जमा करने वाला
भारत कौन सा सदस्य देश बन चुका है? तो ये बन चुका है 123वां। कौन सा बन चुका है? 123वां। 5 बार की विश्व शतरंज चैंपियनशिप विश्वनाथ आनंद ने किस संगठन के अंतरिम अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है? तो ये बन गए अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के अध्यक्ष बन गए। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के। और अंतिम क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो नरेश पाल गंगवार राजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। तो ये उच्च शिक्षा विभाग के अंदर नए सचिव के रूप में पदभार ग्रहण है किया। तो और अपने केंद्रीय नए शिक्षा मंत्री का अतिरिक्त प्रभार है प्रहलाद जोशी को दे दिया। ठीक है, तो ये थी आज की अपनी क्लास। आज क्वेश्चन थोड़े ज्यादा थे इसलिए क्लास थोड़ी लंबी हो चुकी है। और इसका टेस्ट आपको कल, इस ऑल इन वन की टेस्ट सीरीज में आपको कल मिल जाएगा। ठीक है, डेली क्लास का टेस्ट, डेली पीडीएफ, वीकली टेस्ट, ये टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। प्ले स्टोर से आप प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और ये नीचे हेल्पलाइन नंबर दिए हुए, इसमें आप ओनली व्हाट्सअप मैसेज करके कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, बाकी एसआई 2021 री एग्जाम 2026 करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है। आरएस प्री एग्जाम की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है। अभी आपको एसआई के लिए मैं अभी 9 बजे आपके लिए क्लास लेके आ रहा हूँ पुरस्कार की। ठीक है, वो पढ़ लेना अच्छे तरीके से। और सीएटी एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज आपको उपलब्ध की जा रही है। तो सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। और नानक क्लासेस पर आपको शाम को क्लास मिलेगी वीकली करंट अफेयर्स की। ठीक है, शाम को आपको वीकली करंट अफेयर्स की नानक क्लासेस पर है मिलेगी। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।